जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े, भव पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। तुम्हारे ध्यान में सदा रहूं माँ, हर कर्म में तुमसे करूँगा। तुम्हारे ध्यान में सदा रहूं माँ, हर कर्म में तुमसे करूँगा। हे दाता निदान तुम्हारी शरण पड़े, वह पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। तुम्हारे गुण माँ हम में आए, उन गुणों से तुम्हें रिझाए। तुम्हारे गुण माँ हम में आए, उन गुणों से तुम्हें रिझाए। हे मैया दीन दयाल तुम्हारी शरण पड़े, वह पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े, वह पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। तुम ही मैया एक सहारा, सखा सुहृद परम उद्धारा। तुम ही मैया एक सहारा, सखा सुहृद परम उद्धारा। हे मैया करुणा निधान तुम्हारी शरण पड़े, वह पार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े, शरण पड़े। उद्धार करो मैया तुम्हारी शरण पड़े। श्री प्रवचन पीयूष जी।
पृष्ठ 280 मनुष्य तो इतना बढ़ गया है कि उसे रॉकेट और कृत्रिम उपग्रह का ज्ञान हो गया है। इन रॉकेट आदि का आधार तो अग्नि से विस्फोट ही है। वेद की बात ईंधन में है। आकाश में भी अवकाश स्थान है। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होती, ना ही कोरी बातों से होता है। पृथ्वी के बिना कोई वस्तु नहीं होती। क्या तप के बिना तेज का विस्तार हो सकता है? क्या जल के बिना कोई रसीली चीज हो सकती है? क्या शिष्टाचार ज्ञानी लोगों के संपर्क बिना हो सकता है? क्या आत्म सुख के बिना मन कभी स्थिर हो सकता है? क्या हवा के बिना स्पर्श हो सकता है? इसी प्रकार हरि भजन के बिना जन्म मरण के भय का नाश नहीं हो सकता। बिना विश्वास की भक्ति नहीं, उस भक्ति के बिना कृपा नहीं होती। राम कृपा मांगनी चाहिए, इससे मन शांत होता है, इसी से वासना मिटती है और शुभ आता है। हाँ, राम कृपा मांगनी चाहिए या बिलीव होना चाहिए कि मुझ पर राम कृपा बरस रही है, या बिल्कुल दोनों में से एक मांगनी चाहिए, या विश्वास हो कि मुझ पर बरस रही है, अविरल बरस रही है। बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, बड़े कृपामय दिन रहा और कृपा ही रहती, प्रभु की बड़ी दया है, बड़ी कृपा करते हैं। हमारा बहुत सुंदर बैठक भी हुई, कल भी बहुत सुंदर बैठक थी, कृतज्ञता की बैठक थी और बहुत साधक महाराज बहुत आनंद लेते हैं इस पुस्तक का और साधक लोग भी बहुत आनंद लेते हैं, भाव बहुत ही प्रेममय होते हैं। तो प्रश्न आया, जैसे महाराज ने अभी कहा कि कृपा मांगनी चाहिए गुरुजनों से, और भक्ति बगैर, भक्ति के बिना प्रीति हो नहीं सकती। या तो प्रश्न आया था कि गुरु भाव और गुरु से प्रेम, हम महाराज को अगर मैं पत्र लिखूं तो वैसा प्रेम छलकता नहीं है, वैसा प्रेम आता नहीं है। तो फिर तो कैसे लिखे? और इसके साथ ही मिलता वही प्रश्न था कि गुरु, ये सब अपना साधक का प्रेम होता है या गुरु का प्रेम होता है? देखिए, हर चीज गुरु से होती है। अब ये कहना कि इसमें क्यों है, इसमें क्यों नहीं है, इससे ऐसा क्यों है, इससे ऐसा क्यों नहीं है, अब में ऐसा क्यों नहीं है, गुरु भाव होता है। और गुरु भाव गुरु की ही देन होती है ना। जीवन का सबसे सुंदर भाव गुरु भाव, जिसके कारण रस आता है, जिसके कारण सब कुछ आता है जीवन में। जितनी मर्जी कठिनाइयां हो, जितनी मर्जी परेशानियां हो, जितना मर्जी माया हो लेकिन जो गुरु भाव होता है वो, राइट। सो हम तो गुरु भाव गुरु से ही आता है, और गुरु ही वो दृष्टि देते हैं जिससे आप और हम गुरु को, हर चीज गुरु से हो रही है, गुरु सोच रहे हैं हमारे लिए, गुरु हमारे लिए कर रहे हैं, गुरु सब कुछ, और वे करते हैं। बस हमें लगता है कि हमारे अंदर सर्वस्व भाव है, लेकिन ये सत्य नहीं होता। गुरु ही स्वयं सब कुछ बन जाते हैं, सब कुछ करने लग जाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको गुरु के आगे बहुत सच्चा होना बहुत जरूरी है। और गुरु जानते गुरु जानते हैं, और गुरु जानते हैं, फिर आपको वैसा बनाना शुरू करते हैं, फिर आपसे वैसी इच्छाएं करवाना शुरू करते हैं, फिर आप वैसी चीजें मांगनी शुरू करते हैं। वो गुरु ही कर रहे होते हैं, जब हमें तो समझ नहीं होती, तो वो गुरु ही ऐसा कह रहे होते हैं, ऐसा मांगो, और हमें लगता है हम मांग रहे हैं,
ना हम हमें लगता है हम मांग रहे हैं, लेकिन गुरु ही कह रहे होते हैं कि ऐसा करो, पर वो विश्वास की बात होती है, बाद में गुरु बताते हैं। मेरे साथ तो ऐसे ही है कि मुझे बाद में बताते कि अनुपमा मैं ही था मैं ही था। हाँ, राज खोलते अपने। या पर गुरु भाव क्यों हमें बोलना पड़ता है साधकों को कि चुप हो जाइए सत्संग के बाद, क्यों हमें बोलना पड़ता है सत्संग में ही कि सत्संग के दौरान ही साधक पीछे बैठ के कुर्सियों पे बातें कर रहे होते हैं। हाँ, गुरु तो है ही, गुरु तो है ही, बोलना अलग बात है। आपके व्यवहार से पता लग जाता है कि आप में गुरु भाव नहीं है। ये कोई बोलने की बात नहीं होती कि भाई हम बता रहे हैं या हम में बहुत है, तुम कौन होते हो, ऐसा नहीं होता ये। या आपको झुकने से आपको आपका सब कुछ, आपके हाव भाव सब कुछ बता देते हैं कि आप में गुरु भाव है कि नहीं है। राइट? और ये गुरु भाव एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ रह के नहीं आता। ये गुरु भाव एडमिनिस्ट्रेटर्स तो स्वयं को आगे कर रहे होते हैं, हमारी चले, हम जो कहते हैं वो हो, इनके साथ रह के नहीं आता ये सब। और ज्यादातर साधक इनकी हम ही चाहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत बार वे शास्त्र अनुकूल भी नहीं चल रहे होते। ये वाली बात है। तो इसलिए गुरु भाव तो गुरु से ही आता है। और गुरु जब इतना ज्यादा प्रेम हमारे मन में, ये महाराज के शब्द हैं कि गुरु ताकि शिष्य में प्रेम जागृत हो। गुरु प्रेम इतना करते हैं कि शिष्य में प्रेम जागृत हो। हमें लगता है हमें भजन में भाव आ रहे हैं तो हमारी अवस्था ऊपर हो गई है। हमें लगता है हमें ये वाले भजन में या ये वाले गायन में भाव आ रहे हैं तो हमारी अवस्था, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु ही मजे लेते हैं, गुरु ही करते हैं। क्या आप क्या समझते हैं आप जाने, राइट? आप क्या समझते हैं आप याद जाने। तो बहुत ही सुंदर रहा। आज तो महाराज ने सारा का सारा श्री रामायण जी का पाठ अटेंड करवाया और बहुत ही सुंदर था। और पता ही नहीं चला 2.5 घंटे का था। इतना सुंदर था और इतनी एक्टिविटी रही थी जबरदस्त। और कई नए साधक भी, कई हारमोनियम के साथ पहली बार गा रहे, कई तबले के साथ पहली बार गा रहे, कई बहुत ही आनंदमय था, बहुत ही सुंदर था। बच्चों का तो कहना ही क्या, परमेश्वर सदा उन पे कृपा बरसाए रखे। पर साधकों का भी कमाल थी, बड़ा सुंदर था। सो बड़ी वो ऑब्वियस है, आई गेस ऑब्वियस है, राइट? जब महाराज खुद पसंद करें ये सब हो, ऐसा हो, और कैसे कैसे भावों से कैसे से आते हैं साधक, तो है। पर बहुत सुंदर है। आज सैटरडे हो गया आपका, तो आज हम लाइव आएंगे यहाँ। बड़ी कृपा है गुरुजनों की कि वे लाइव लेके आएंगे तो सभी के सभी एंजॉय कर सके, राइट? नहीं तो जूम लिंक तो दिया होता है, तो कोई भी आ सकता है और बहुत आनंद ले सकता है। नवरात्रि चल रही है, बहुत ही सुंदर है। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। जय जय राम, जय जय राम।